व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। इंडिया सीरीज जीत चुकी है 3-0 से। टाइटल है इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से पीटा। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो भैया मेरे को कोई आइडिया नहीं कल का मैच का, तो मैं बिल्कुल दूर दूर तक मेरे को ये नहीं पता टॉस कौन जीता या अब इसने नई गाड़ी ली है ना, तो ये उसी उसमें घूम रहा है अभी। तो ब्लॉग देख लेना, ब्लॉग देख सकते हैं हमारे दीपक लाल चैनल पे। और बाकी एंजॉय करते हैं। आज रौनक चैनल से है बहुआ के स्टाइल में मजेदार वीडियो होने वाली है, तो लेट्स एंजॉय और देखते हैं कल कौन मैन ऑफ द मैच बना, किसने बढ़िया किया। मैं तो कोई आइडिया नहीं, तो ये ना रिकैप सा मस्त मिल जाता है उनकी वीडियो से। 1 2 3 एंड और वेस्ट इंडीज वालों सूजी है। ओहो बात वो बकवास। नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। देख रहे हैं आप इंडिया वेस्ट इंडीज स्पेशल रणतंत्र। कल अंधेरी रात थी, पूरा हिंदुस्तान सो चुका था, लेकिन आपका भाई जगकर मैच देख रहा था, लगकर मैच देख रहा था। बीच बीच में एक दो बाल्टी बारिश ऊपर वाला गिराया जा रहा था, मतलब भाई साहब मैच में रुकावट आए जा रही थी। अच्छा, लेकिन जैसे ही ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया क्लीन स्वीप कर चुका है, मैच इंडिया को जीता हुआ घोषित कर दिया है, हम इतना जोर से चिल्लाया हूँ कि गले के साथ साथ शरीर का हर हिस्सा बैठ गया। तभी आपको आवाज थोड़ी अलग सी लग रही नहीं लग रही? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? और ऐसी ही एक्साइटमेंट परसों आई थी। जी हाँ, बहुआ ऐसे ही चिल्लाया था परसों जब महेंद्र सिंह धोनी इंस्टाग्राम पर 3 सेकंड के लिए लाइव दिखाई दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ी झलकी दिखा दूं मैं आपको। कर यार जी हाँ, क्रिको इंस्टा पे ऐसी तमाम वीडियोस आप देख सकते हो। बाकी हमारे क्रिको चैनल को भी फॉलो करना। गार्लिक ब्रेड की कसम, मजा आ जाएगा। लेकिन खैर, महेंद्र सिंह धोनी का 3 सेकंड के लिए भी इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाना उनको सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने के लिए काफी था। इससे पहले जब धोनी इंस्टाग्राम पर कुछ करके ट्रेंडिंग में आए थे तो वो तारीख थी अगस्त 2020 और टाइम था शाम को 7:29। उस वक्त धोनी ने रिटायरमेंट ली थी। खैर, धोनी अपने सोशल मीडिया से इतने ही दूर रहते हैं जितने हम अपने रिश्तेदारों से रहना चाहते हैं। और ऋषभ पंत की इंस्टाग्राम लाइव पर ज्वाइन होना भी धोनी खुद नहीं चाहते थे। वो तो साक्षी भाभी ने कैमरा उनकी तरफ घुमा दिया और जैसे ही ऋषभ पंत ने कहा भैया को रोको थोड़ी देर, धोनी ने पहली फुर्सत में कैमरा बंद कर दिया। 3 सेकंड कैमरे पर आकर धोनी ने जो कंटेंट दिया है और क्रिकेट के कीड़ों को एंटरटेन किया है, इसके बाद तो कोई भी एंटरटेनमेंट कम ही होता है भैया, है कि नहीं? ऊपर से इंडिया ने सीरीज ऑलरेडी जीत ली थी, इसलिए तीसरे मैच के लिए अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट की। पहले 2 मैच भी बढ़िया गए थे और लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ये वाला बोरिंग होने वाला था, ऐसा हमें अंदेशा था। खैर, धवन भैया ने सीरीज में पहली बार टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और खुद बल्लेबाजी करने भी आ गए। एक तो जब कभी किसी भी टीम का ओपनर कैप्टन होता है ना, तो मुझे मोहल्ले की टीम याद आ जाती है, जहां जिसका बल्ला होता था वही कैप्टन बनता था और फिर बैटिंग भी वही पहले करता था। बल्ला मेरा है तो पहले खेलूंगा मैं। खैर, शिखर धवन ने शुभमन गिल के साथ एक आखिरी बार पारी की शुरुआत करी। आखिरी बार मतलब इस सीरीज में। हो सकता है जिम्बाब्वे में सिलेक्टर्स इसी ओपनिंग जोड़ी को मौका दे दे। जिस हिसाब से कल इन दोनों ने ओपनिंग करी है, देना भी चाहिए। दोनों ने बड़ी तसल्ली बख्श तरीके से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की मरम्मत चालू की। अपनी मर्जी से रन भागे, अपनी मर्जी से चौके छक्के मारे, गैप्स ढूंढे। बेसिकली दोनों ने खेला नहीं है, गुंडई करी है, गुंडई। साफ समझ में आ रहा था कि वेस्टइंडीज वाले तो विकेट नहीं ले पाएंगे। अगर ये दोनों ही गलती करें तो ओपनिंग साझेदारी टूट सकती है और वैसा ही हुआ। अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के बाद धवन जब 58 रन बनाकर खेल रहे थे तो एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए। तीसरे नंबर पर खेलने आए श्रेयस अय्यर अपने साथ बारिश लेकर आए और गेम कम से कम 1.5 घंटे तक सस्पेंड रहा। जब चालू हुआ तो ओवर घटाकर 40 कर दिए। इसका मतलब था कि बचे हुए ओवरों में गिल और अय्यर को तेज खेलना था। दोनों ने किया भी वही। इतनी देर तक तो जो मैच बोरिंग लग रहा था अचानक से एक्साइटिंग लगने लगा। सिंगल डबल चौके छक्के में बदल गए। श्रेयस अय्यर इस सीरीज में अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी लगाने से मात्र 6 रन दूर रह गए, लेकिन गिल अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज गिल भैया ओडीआई में अपनी पहली सेंचुरी लगाकर ही मानेंगे, लेकिन इंद्र भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जब गिल 98 पर खेल रहे थे तब एक और बार पानी बरसा। पानी क्या, आप तो गिल के अरमानों पर रायता बरस गया समझ लीजिए। क्योंकि अब की बार जब बारिश आई तो थोड़ी देर तक नहीं गई और अंपायरों ने इंडिया की इनिंग को डिक्लेयर घोषित कर दिया। उस वक्त तक टीम इंडिया 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 बनाई थी। लेकिन डकवर्थ लुइस के हिसाब से वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 35 ओवर में 257 का टारगेट मिला था। शुभमन गिल अपनी सेंचुरी भले ना पूरी कर पाए, लेकिन कल उनका वेस्टइंडीज के साथ मुकाबला देखने वाला था। पहले मैच में वो रन आउट हो गए थे, दूसरे में उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट दिया था, लेकिन कल वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों के सामने गिल जमकर अड़े और बेहतरीन राइवलरी देखने को मिली। 35 ओवर में 257 रन का टारगेट मिला वेस्टइंडीज को। वेस्टइंडीज के लिए वैसे आसान तो तब होता है जब थोड़ी और बारिश हो गई होती और टारगेट 20 ओवर के हिसाब से मिलता, क्योंकि वेस्टइंडीज वाले तो 20 ओवर का क्रिकेट खेलने में एक्सपर्ट थे। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने अपना पहला ओवर डाला, टारगेट अगर 10 ओवर का भी होता ना तो वेस्टइंडीज वाले अपने पैंट में ही, जी हाँ, पैंट को ही आगे से गीली और
और पीछे से पीली कर दिए होते। गजब बेइज्जती है। गजब। अपनी पहली ही गेंद पर सिराज भाई ने मेयर्स के पीछे वाले लकड़ी के फर्नीचर हिला दिए, मतलब बोल्ड कर दिया। बोल्ड और कर 2 दिया। गेंदों बाद ब्रुक्स को फर्नीचर। भी बिना स्कोरर को परेशान किए भेज दिया। जी हाँ, वेस्टइंडीज के बोर्ड पर रन एक भी नहीं लगा था, लेकिन विकेट गिरे थे 2। सिराज भाई ने सिर्फ 2 विकेट नहीं लिए, बल्कि पूरे देश से दुआएं ली, क्योंकि एक बार तो लगा कि मैच सिराज भाई जल्दी निपटवा देंगे और हमारी नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर वही शे होप ब्रैंडन किंग के साथ पिच पर चिपक गए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 47 की पार्टनरशिप करी। पिछले मैच के हीरो होप अब की बार वेस्टइंडीज को कोई होप नहीं दे पाए और 22 रन बनाकर चहल का शिकार बने। पूरन ने ब्रैंडन किंग के साथ मिलकर एक आखिरी कोशिश करी, दोनों के हिस्से 42 रन आए, लेकिन इन दोनों के आउट होते ही भारतीय गेंदबाजों ने हमारे जल्दी सोने का इंतजाम कर दिया। चहल ने 4 विकेट अपने नाम किए। वेस्टइंडीज के आखिरी 5 विकेट 5 ओवर में चले गए और गेंदबाजों ने जल्दी जल्दी वेस्टइंडीज की पारी समेटकर रात के 3 बजे हमें सुलाने भेज दिया। खत्म। पहले 2 क्लोज मैचों के बाद तीसरे मैच में टीम इंडिया ऊंट को पहाड़ के नीचे लेकर आई और बड़े आराम से ये मैच 119 रन से जीतकर व्हाइट वॉश कर दिया भाई साहब। अब ये गाड़ी T20 सीरीज की तरफ बढ़ेगी। बाकी हम तो आपसे कल सुबह मिलेंगे ही। बहुत ताबड़तोड़ वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फेसबुक क्या बात है, मजा आ गया जिस तरीके से बताया ना कि सूजी जैसे है समझ स्टार्टिंग में, से। हाँ, स्टार्टिंग सूजी है, में। और जैसे वर्ड था पीछे के फर्नीचर तहस नहस कर दिए। तो ये जो क्या होता है कि देखो समरी तो पूरी मिलती है मैच की, लेकिन जो एक अंदाज है ना कि आप इंजॉय कर पाते हो, क्योंकि एक न्यूज होती है, कई बार न्यूज बोरिंग लगती है, लेकिन ये जिस तरीके से बताते हैं आरजे रौनक, तो मजा आ जाता है। इनका जो कमेंट्री स्टाइल है, इनका नरेशन स्टाइल, और साथ ही साथ अगर बात बोला ना, फिर हमें फटाफट से नींद के लिए भेज दिया गया हमको। तो 3 बजे। और शुभमन गिल वेल प्लेड, वेल डिजर्व्ड सेंचुरी थी वो, बस डकवर्थ लुईस के हिसाब से तो डिक्लेयर करना पड़ा। धवन अच्छा खेले, 58 बनाए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी इंडिया अच्छा खेली कल, और बॉलिंग में लड़के अच्छा खेले। बॉलिंग में सिराज ने वैसे ही ताबड़तोड़ के चहल के 4 विकेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग बताया। तो मजेदार मैच, 3-0 से इंडिया क्लीन स्वीप करा। और ये चीज क्या हो, अब यही चीज मैं कहता हूँ कि अभी देखो कितने ऑलरेडी जो टीम के परमानेंट मेंबर्स हैं वो लोग नहीं खेल रहे हैं, अभी रेस्ट पर है, तब भी इंडिया, क्योंकि इंडिया की बेंच जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। जो एक पूल बन चुका है ना प्लेयर्स का, 30-40 प्लेयर्स का, वो सारे ही वेल डिजर्व्ड है, मतलब एक से बढ़कर एक है। तो अगर कोई इंजर्ड भी होता है तो हमारे पास बैकअप हमेशा तैयार रहता है। ये चीज काफी बढ़िया है। और कल जीत गए टॉस, कल जीत गए। एक तो इंडिया के लिए टॉस जीतना बहुत डिफिकल्ट है, जब से MS धोनी रिटायर हुए, नहीं तो वो भैया सारे टॉस जीते ज्यादातर। ये चीज है। और वो वाला बढ़िया था, वो 3 सेकंड के लिए वो कैमरा घुमाते थे ना उन्होंने, साक्षी ने, उनकी वाइफ ने, साक्षी भाभी ने, उनके कैमरा के, वही मैं कह रहा हूँ धोनी की झलक या धोनी का एक कमेंट भी, उस पे एक्टिव नहीं है ना, सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो भैया वंडर, वही चीज बहुत वायरल होने लगती है। तो उससे रिलेटेड अगर हमें कोई वीडियो मिलती है, कोई टॉपिक मिलता है, तो हम जरूर उस पर भी रिएक्ट करेंगे। बाकी वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया फॉर प्लेइंग सो सुपर्बली। और भाई देखते हैं अब अगला T20 सीरीज शुरू हो जाएगी इन्हीं के साथ, और वर्ल्ड कप भी आने ही वाला है। T20 वर्ल्ड कप मजा आएगा भैया, देखते हैं किन किन प्लेयरों को चांस मिलेगा उसमें। तो बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।